Hello everyone, I'm again in front of you with a new video. So in the last lecture, what we learned हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कनेक्शन सीरीज में है देन जो R इक्विवेलेंट होगा दैट इज द सिंपल सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस विच आर गिवन। और अगर हमारे कनेक्शंस पैरेलल में हैं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो इन न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल पे जाते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो व्हाट इज द इजी मेथड कि जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तब हम इन सबको कुछ नेम दे देंगे। लाइक अगर हम इसको R1 बोल देते हैं, R2, R3, R4 एंड R5। अब आप इस सर्किट डायग्राम में देखेंगे, इस सर्किट डायग्राम में कि R1 एंड R2 दे आर इन सीरीज। R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा उसको हम R12 लिखते हैं। R12 इज इक्वल टू सिंपल एडिशन 5 + 5 इज इक्वल टू 10 ओम। R12 मीन्स दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, R1 एंड R2, इनका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा दैट इज द सिंपल एडिशन ऑफ 5 एंड 5 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। अब आगे चलते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट है दिस का और इसका, इनका जो इक्विवेलेंट है वो R3 के साथ है पैरेलल में। दैट मीन्स R12 एंड R3 आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में है तो अब हम लिखेंगे R1 अपॉन R123 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू 1/5 ओम। हमारे पास इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा। देयरफॉर R123 इज इक्वल टू 5/1 इज इक्वल टू 5 ओम। अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं और इसको सॉल्व कर चुके हैं। वैल्यू आ गई हमारे पास 5 ओम। अब हम जरा आगे गौर करते हैं। अब इसका जो इक्विवेलेंट है वो इसके साथ सीरीज में है, इसका पूरे का और ये वाला ये सीरीज में है। इसका मतलब हम लिखेंगे R123 4 इज इक्वल टू ये 5 प्लस सिंपल एडिशन क्योंकि ये सीरीज में है, देन इट इज इक्वल टू अगेन 10 ओम। ये भी सॉल्व हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे इसकी। तो ये जो आएगा अब ये इस पूरे के साथ में आएगा पैरेलल में। तो फिर हम लिखेंगे R123 4 5 दैट मीन्स पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट। तो मैं इसको यहाँ R इक्विवेलेंट लिख दूंगी 1/R इक्विवेलेंट। 10 हमारा इसका आया और 10 हमारे को R5 की वैल्यू दे रखी है। सो वी विल राइट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी इसमें। अब हमें दिया हुआ है 1/R equivalent is equal to 1/5 ohm. So we get R equivalent is equal to 5 ohm. That means equivalent resistance between A and B is 5 ohm. तो सबसे बेसिक जो फंडा है वो हमें ये होता है कि जब भी हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो सिंपली उनको R1 R2 R3 R5 करके लिखोगे तो द क्वेश्चन विल बिकम मोर इजी। अब हम बात करते हैं इस सर्किट की। इस सर्किट में हमें क्या करना है टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। इसमें करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट।
So again we will apply the same method. R1, R2, R3, R4 and R5. अब यहाँ देखो R1 and R2 they are in series. इसका मतलब R12 is a simple addition. 3 plus 7 is equal to 10 ohm. Right? इन दोनों का जो एडिशन 10 ओम है वो R3 के साथ पैरेलल में है. दैट मीन्स अब हम लिखेंगे R123 1 by R123 1 by 10 प्लस 1 by 10, क्योंकि इसका जो था इक्विवेलेंट वो 10 था बीइंग इन सीरीज और ये कनेक्शन पैरेलल में आ गया, तो ये बन जाएगा 2 by 10 1 by R123. तो R123 इज इक्वल टू 10 by 2 इज इक्वल टू 5 ओम. अब इसका जो इक्विवेलेंट है ये पूरे का, ये हमारे पास आ गया है 5 ओम. तो अब ये प्लस R4 प्लस R5 ये तीनों सीरीज में है, तो हम सिंपल लिख देंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 हमारा यहाँ से आया था 5 ओम प्लस R3 और R4 और R5 की वैल्यूज भी हमें 5 ओम प्लस 5 ओम. Being in series, we will simply add this. We will get 15 ohm. तो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना that is 15 ohm. अब नेक्स्ट हमें पूछा है कि टोटल करंट. तो एज यू ऑल नो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि V इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और हम ये भी लिखते हैं V इज इक्वल टू IR. तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. यहाँ पर V की वैल्यू दी हुई है 1.5 इज इक्वल टू I वी हैव टू फाइंड, और R हमने अभी 15 निकाला ही है. तो I इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 15, ये आपका हो जाएगा 15 अपॉन 150 1 by 10 0.1 second. So this is a simple method to find out the equivalent resistance and total current through the circuit. Thank you. So tomorrow we will come with a new video with some more numericals. Thank you.